हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हम लोग इस वीडियो में अपनी सीरीज चला रखी है। हम लोगों ने प्री क्रैश कोर्स की आरबीआई ग्रेड बी के लिए, नाबार्ड ग्रेड ए के लिए, स्पेसिफिकली इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज की हम लोग बात कर रहे हैं इसके अंदर। ठीक है। टॉपिक है हमारा पॉवर्टी एलिवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। 3 पार्ट का वीडियो होगा। यहाँ पे हम लोग फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे। सिलेबस की अगर बात करें तो ये सिलेबस में हमारा टॉपिक है पॉवर्टी एलिवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ऑफ इंडिया। अगर मैं आपको इसके बारे में बोलूँ तो इसको हम लोग 3 पार्ट की वीडियो सीरीज होगी हमारी। ठीक है। 3 पार्ट में पहले में हम लोग पॉवर्टी के बारे में बात करेंगे कि पॉवर्टी क्या-क्या होती है, पॉवर्टी में क्या होता है, कैसे एस्टिमेट होता है, कौन-कौन सी कमिटीज़ हैं। दूसरे पार्ट में हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट कैसे मेजर करते हैं, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। और तीसरे पार्ट में हम लोग पॉवर्टी एलिवेशन और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की जो ओल्ड स्कीम्स हैं, ओल्ड स्कीम्स, क्योंकि ये ओल्ड स्कीम्स आपके स्टैटिक सिलेबस का पार्ट है, हम ओल्ड स्कीम्स करेंगे। ये तीनों वीडियोस आपको इस टॉपिक से इंट्रोड्यूस कराने के लिए ज़रूरी है। हो सकता है कि आपके पास एग्जाम में 1 या 2 यहाँ से सवाल बन सकते हैं, क्योंकि पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया के लिए दोनों ही, नॉट जस्ट इंडिया, इस समय ग्लोबल लेवल पर दोनों ही इश्यूज चल रहे हैं। तो हमें इसलिए टॉपिक को पता होना चाहिए। प्लस ओल्ड स्कीम्स, अब 2-3 साल पहले भी एक एग्जाम में हुआ था कि ओल्ड स्कीम्स आ गई थी, जो एक्चुअली में आपके स्टैटिक सिलेबस का पार्ट होता है, बट देन बच्चों में फियर क्या बनता है कि कितनी पुरानी स्कीम्स आएंगी। कितनी पुरानी स्कीम्स की बात नहीं है, जो आपके स्टैटिक सिलेबस का पार्ट है वो हमें यहाँ पर करना है। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम लोग वीडियो में चलते हैं आगे। पॉवर्टी क्या होती है? पॉवर्टी की अगर बात करें, पॉवर्टी जिसे हम लोग गरीबी बोलते हैं, ओके, सो पॉवर्टी को बिल्कुल बेसिक चीज़ों में हम लोग डिफाइन करते हैं। इट इज़ द डेप्रिवेशन ऑफ फूड, शेल्टर, मनी एंड क्लोथिंग। जब लोग अपनी इन बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं, खाना नहीं मिलता, उन्हें रहने की जगह नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है और कपड़े नहीं है, उसे हम लोग पॉवर्टी कहते हैं। ठीक है। समझने के लिए सिंपली हम लोग लैक ऑफ मनी बोल सकते हैं, या फिर ज़्यादा ब्रॉडली बोलें, बैरियर्स टू एवरीडे ह्यूमन लाइफ। ये हमारी पॉवर्टी या फिर गरीबी जी, या फिर गरीबी कहलाती है। गांधी जी ने पॉवर्टी को क्या बोला था? वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस बोला था। क्योंकि ये लाइनें आपकी एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं, आपको ये लाइनें पता होनी चाहिए। नाउ, प्रोवाइडिंग मिनिमम बेसिक नीड्स टू द पीपल, अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, जिन्हें हम लोग अंत्योदय बोलते हैं। जब स्कीम की बात करती है ना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, तो अंत्योदय क्या है ये? इट इज द प्रोवाइडिंग ऑफ मिनिमम बेसिक नीड्स टू द पीपल, अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, जो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर गरीब हैं, उन्हें बेसिक नीड्स देना, उन्हें उनकी बेसिक नीड्स प्रोवाइड करना, दैट इज अंत्योदय। इंटीग्रेटिंग द पुअर इनटू मेन स्ट्रीम एंड अचीविंग अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर ऑल हैव बीन द मेजर एम ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया का मेजर एम क्या था? जो हमारे अंत्योदय था उसको अचीव करना। जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है, उनको बेसिक मिनिमम नीड्स उन लोगों को प्रोवाइड करना, उन्हें गरीबी से हटा के मेन स्ट्रीम में इंक्लूड कर पाना। कितना अचीव करा, कितना अचीव नहीं करा, वो डिबेट का टॉपिक है, उसको हम लोग यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। वर्ल्ड बैंक ने क्या बोला है? वर्ल्ड बैंक ने बोला है, वर्ल्ड बैंक डॉक्यूमेंट पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी, इसके अंदर बोला गया है, सिंस ग्रोथ इन द वर्ल्ड इकोनॉमी इज स्लोइंग डाउन, दिस वुड हैव डेलेटेरियस इफेक्ट ऑन पॉवर्टी रिडक्शन। क्योंकि हमारी दुनिया भर में ग्रोथ जो है वर्ल्ड की इकोनॉमी की स्लो हो रही है, और अभी जैसे वॉर चल रहा है ऑलरेडी, ईरान वाला, यूएस इसराइल ईरान का, तो ओवरऑल ग्रोथ हमारी स्लो हो रही है, तो पॉवर्टी रिडक्शन पे इसका नेगेटिव इफेक्ट आएगा। फॉर अचीविंग अ गिवन टारगेट ऑफ पॉवर्टी रिडक्शन, देयरफॉर, जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 है ना, उसमें स्पेसिफिकली बोला है एंडिंग पॉवर्टी ऑलमोस्ट बाय 2030, इनकम इनइक्वालिटी शुड बी रिड्यूस्ड। तो जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है वो भी हम लोग पढ़ेंगे ईएसआई के ही सिलेबस में, इसी यूनिट के अंदर पढ़ेंगे, फोर्थ पार्ट होगा। वहां पे हम लोग देखेंगे कि 17 सस्टेनेबल गोल्स है, जिसमें से पहला सस्टेनेबल गोल यही है कि 2030 तक पॉवर्टी हटानी है। नाउ टुवर्ड्स दिस एंड, द ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज द शेयर ऑफ बॉटम 40% ऑफ द पॉपुलेशन इन टोटल इनकम। ठीक है। ओके। अब पॉवर्टी, हमारे क्लासिफिकेशन पॉवर्टी के काफी सारे हैं। जैसे एक हमारा एब्सोल्यूट पॉवर्टी होता है, एक रिलेटिव पॉवर्टी होता है। सबसे इंपॉर्टेंट, पॉवर्टी को हमने दो तरह से क्लासिफाई कर दिया है, एक एब्सोल्यूट पॉवर्टी और एक रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या है? कि भैया पूरी तरह से गरीबी है, मतलब इट इज द कंप्लीट लैक ऑफ मींस नेसेसरी टू मीट बेसिक पर्सनल नीड्स सच एज फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। आपको बेसिक नीड्स ही नहीं है। और रिलेटिव पॉवर्टी क्या है? जब हम कंपेयर करते हैं कि जी हमारे रिश्तेदार के पास तो ये है, बट उनके पास ये नहीं है, या उनके पास तो ये है, हमारे पास क्यों नहीं है।
रिलेटिव पॉवर्टी इज द कंडीशन जिसके अंदर पीपल लैक द मिनिमम अमाउंट ऑफ इनकम नीडेड इन ऑर्डर टू मेंटेन द एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन द सोसाइटी इन विच दे लिव। तुम वैगन आर में घूम रहे हो, बट तुम्हारे दोस्तों के पास अगर पोर्शे है और तुम कह रहे हो भैया मेरे पास पोर्शे नहीं है, मैं तो वैगन आर में हूं, मैं तो गरीब हो गया। और तुम्हारा ही कोई एक दूसरा फ्रेंड है जो साइकिल पर घूमता है, वो टू व्हीलर भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, वो तुम्हें देख के सोच रहा है इसके पास तो भैया वैगन आर है, मैं साइकिल चला रहा हूँ, मैं तो गरीब हूँ। तो ये रिलेटिव पॉवर्टी होगा कि आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो उस सोसाइटी के लिए जो आपको लगता है कि मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो आप मेंटेन नहीं कर पा रहे। नाउ रिलेटिव पॉवर्टी, इट इज कंसिडर्ड द इजिएस्ट वे टू मेजर द लेवल ऑफ पॉवर्टी इन एन इंडिविजुअल कंट्री। किसी एक कंट्री में रिलेटिव पॉवर्टी के थ्रू हम लोग लेवल ऑफ पॉवर्टी डिफाइन कर पाते हैं या फिर बेसिकली मेजर कर पाते हैं। ठीक है। पॉवर्टी लाइन क्या होती है? अब पॉवर्टी लाइन क्या होती है? एक मिनिमम इनकम या फिर कंजम्पशन हमने दे दिया, या फिर जनरल एक्सेस टू द गुड्स हमने बता दिया, है ना? जनरल एक्सेस टू द गुड्स एंड सर्विसेज, या मिनिमम इनकम या मिनिमम कंजम्पशन, कि जो इस मिनिमम थ्रेशोल्ड से कम अर्न कर रहे हैं, चाहे उनके पास एक्सेस कम है या उनका कंजम्पशन कम है या उनकी इनकम कम है, वो हमने बोला कि पुअर है। और जो इस थ्रेशोल्ड से ज्यादा अर्न कर रहे हैं वो लोग पुअर नहीं है। अब इंडिया में जो पॉवर्टी लाइन है वो एक्सपेंडिचर लेवल है, कि मिनिमम कैलोरी इनटेक कितना है, या फिर इंडिस्पेंसिबल नॉन फूड परचेज अश्योर्ड कितनी हो रही है। तो एक थ्रेशोल्ड वैल्यू बता दी। तो अब वो अलग अलग टाइम पर अलग अलग कमिटीज ने या अलग अलग फोरम्स ने, या फिर बेसिकली कमिटीज ही बोलेंगे, उन्होंने अलग अलग टाइम पर इनकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज दी है। रूरल के लिए अलग दी है, अर्बन के लिए अलग दी है, वो हम इसी वीडियो में आगे देखेंगे। नाउ, इवन अमंग द पुअर देयर आर डिफरेंसेस इन द डिग्रीज ऑफ पॉवर्टी। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज जो होती हैं वो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर के ऊपर फोकस करनी चाहिए। अब जैसे मैंने आपको बताया, एक ऑटो वाला भी गरीब है, एक छोटी दुकान वाला भी गरीब है, और मांगने वाला भी गरीब है जो भीख मांग रहा है, एक रिक्शे वाला भी गरीब है। तो गरीबी में भी बहुत सारी डिग्रीज है, कौन कितना ज्यादा गरीब है। ओके। नाउ, न्यूट्रिशन बेस्ड पॉवर्टी लाइन से काफी ज्यादा कंट्रीज में यूज की जाती है। ड्यू टू वेरियस लिमिटेशंस इन ऑफिशियल एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी, स्कॉलर्स ने काफी सारे अलग अलग मेथड ढूंढने की कोशिश की है। फॉर एग्जांपल, हमारे ही इंडियन ओरिजिन के एक नोबल लॉरेट हैं अमर्त्य सेन। इन्होंने एक इंडेक्स डेवलप करा जिसका नाम था सेन इंडेक्स। ये सब चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे विद द टाइम। अब पॉवर्टी के लिए दूसरे भी टूल्स है, जैसे पॉवर्टी गैप इंडेक्स या स्क्वायर्ड पॉवर्टी गैप, ये अलग अलग चीजें हैं। अब ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं अदर देन इनकम एंड एसेट्स विच आर एसोसिएटेड विद पॉवर्टी। फॉर इंस्टेंस, द एक्सेसिबिलिटी टू बेसिक एजुकेशन, हेल्थ केयर, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। अगर किन्हीं के पास ये भी नहीं है तो वो भी एक तरह से गरीबी है। दे आर कंसिडर्ड टू they need to be considered to develop poverty line. Now, the existing mechanism for determining the poverty line also does not take into consideration social factors that trigger and perpetuate poverty, जैसे illiteracy हो गई, ill health हो गई, lack of access हो गया। ये एक तरह के सोशल फैक्टर्स है जिनकी वजह से पॉवर्टी जनरेट हो रही है या फिर पॉवर्टी ट्रिगर हो रही है। लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं है या डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, लैक ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम्स है, इनकी वजह से भी गरीबी हो रही है। बट जो एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म है हमारे पास, वो इन तरह के सोशल फैक्टर्स को कंसिडर नहीं करते हैं। आगे, वाई डिफाइनिंग पॉवर्टी लाइन इज अ कंट्रोवर्शियल इशू। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पॉवर्टी लाइन हमेशा से कंट्रोवर्शियल इशू रहा है। नाउ, most of the government have mothballed the reports of committee and panels because of this issue is not only politically sensitive but also has deeper fiscal ramifications। ठीक है। लोगों ने क्या करा, ये स्टैंडर्ड बुक्स की लैंग्वेजेस हैं ये। ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या करा है, गवर्नमेंट ने ऐसी रिपोर्ट जो अलग अलग कमिटीज की रिपोर्ट्स आई हैं उन्हें बस हवा हवा में गायब कर दिया है, कि पॉलिटिकल सेंसिटिव तो है ही है, बट इसके फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस भी सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर पॉवर्टी थ्रेशोल्ड हमने हाई कर दिया, पॉवर्टी थ्रेशोल्ड हाई करने का मतलब है इट मे लीव आउट मैनी नीडेड पीपल, while if it is low then it would be bad for fiscal health of the government। मान लेते हैं सरकार ने बोला कि जी 12 रुपए जो आदमी दिन के कमा रहा है वो गरीब नहीं है, और एक तरफ सरकार ने बोला कि जी 100 रुपए जो आदमी दिन के कमा रहा है वो गरीब नहीं है। तो अगर हमने 100 रुपए वाली लाइन हमने फिक्स कर दी, तो 12 और 100 रुपए के बीच के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गरीबी की रेखा के अंदर नहीं आएंगे। और अगर हमने 12 रुपए लाइन फिक्स कर दी, तो 12 से ऊपर वाले बहुत सारे लोग ऐसे जो एक्चुअली में गरीब थे, बट अब हमने लाइन क्योंकि 12 रुपए पे फिक्स कर दिया तो वो लोग गरीबी की रेखा में नहीं आ रहे हैं। तो मतलब दोनों ही वे में, अगर थ्रेशोल्ड हमने हाई रख दिया तो बहुत सारे लोग इससे बाहर निकल जाएंगे जो एक्चुअली में गरीब थे, और अगर हमने लो रख दिया तो सरकार की फिजिकल हेल्थ के लिए चीज बुरी हो जाएगी। इसके अलावा देयर इज अ लैक ऑफ कंसेंसस अमंग स्टेट्स टू। तो सिर्फ और सिर्फ
सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है, स्टेट्स के साथ भी अलग अलग इश्यूज हैं। वी नोट दैट सम स्टेट्स सच एज ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल, इन्होंने तेंदुलकर पॉवर्टी लाइन को सपोर्ट किया था। क्या होती है तेंदुलकर पॉवर्टी लाइन, हम पढ़ेंगे आगे। और दिल्ली, झारखंड, मिजोरम, इन्होंने रंगाराजन लाइन को सपोर्ट किया था। तो स्टेट्स के अमंग भी इस तरह के डाइवर्सिफिकेशन है। तेंदुलकर पॉवर्टी लाइन क्या है, रंगाराजन पॉवर्टी लाइन क्या है, ये हम लोग इसी वीडियो में आगे के स्लाइड्स में देखेंगे। नाउ इंक्लूडिंग नीति आयोग, okay, no one including नीति आयोग wants to bell the cat when it comes to count the number of poor in the country. bell the cat एक तरह का इडियम होता है। तो बेसिकली कोई भी इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने मत्थे नहीं मारना चाह रहा है। कहते हैं ना भाई, अपने मत्थे नहीं मरना है कुछ, जितना बोला जा रहा है उतना काम करो, अपने मत्थे कुछ नहीं मरना। तो नीति आयोग भी पूरी तरह से इस चीज को नहीं कर पा रहा है। मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी की बात करें अगर हम लोग, तो जो यूरोपियन कंट्रीज है, ठीक है, वहां पे वो फैमिली जिनकी नेट इनकम लेस देन 60% ऑफ अ मीडियन है, उन्हें हम लोग पुअर कहते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स की अगर हम लोग बात करें, तो यूनाइटेड स्टेट्स में क्या है, पॉवर्टी लाइन रिप्रेजेंट द बेसिक कॉस्ट ऑफ फूड फॉर अ फैमिली मल्टीप्लाइड बाई 3। अ फैमिली इज काउंटेड एज पुअर इफ इट्स प्री टैक्स इनकम इज बिलो दिस थ्रेशोल्ड। फिर पॉवर्टी मेजरमेंट के एफर्ट जो इंडिया में अलग अलग लिए गए, अब एक बार हम लोग उनको देखते हैं। अभी तक तो एक हमारा ये एक इंट्रोडक्शन ही चल रहा है। मेजर पार्ट तो इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज के गवर्नमेंट स्कीम्स है, बट ये स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इनके बारे में अवेयरनेस हमें जरूरी है। दादा भाई नेहरू सबसे पहले यहीं से शुरू हुआ था, है ना। हिस्ट्री ऑफ पॉवर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया गोज बैक टू 19th सेंचुरी, जब दादा भाई नेहरू जी के एफर्ट से एक केयरफुल स्टडी हुई थी, और उन्होंने एक सब्सिस्टेंस बेस्ड पॉवर्टी लाइन दी थी 1867-68 प्राइसेस में, ठीक है। हाउएवर उन्होंने कभी पॉवर्टी लाइन वर्ल्ड को यूज नहीं करा था। इट वाज बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ अ सब्सिस्टेंस डाइट कंसिस्टिंग ऑफ राइस और फ्लोर, दाल, मटन, वेजिटेबल्स, घी, वेजिटेबल ऑयल एंड सॉल्ट। तो जो बेसिक खाने की रिक्वायरमेंट है, उन्होंने उसको इसमें काउंट किया था। अकॉर्डिंग टू हिम, subsistence was what is necessary for the bare wants of a human being to keep him in ordinary good health and decency। तो जो मिनिमम खाना किसी को खाना चाहिए कि भैया ठीक ठाक रहे, स्वस्थ रहे, वो उन्होंने काउंट किया था। His studies included the scale of diet, and he came to a conclusion on the subsistence cost based poverty line that varied from rupees 16 to rupees 35 per capita per year in various regions of India। तो उस समय साल 1867-68 में उन्होंने बोला कि एक साल में 16 से 35 रुपया पर पर्सन पर ईयर, है ना, क्योंकि अलग अलग रीजन में अलग अलग कॉस्टिंग होती है, तो कहीं पे 16 रुपए, कहीं पे 35 रुपए, मिनिमम इतनी इनकम साल की होनी चाहिए, तो उसे सब्सिस्टेंस डाइट मिल पाएगी। ये सब्सिस्टेंस डाइट की कॉस्ट उन्होंने दी है। फिर इसके बाद नेशनल प्लानिंग कमीशन आया। नेशनल प्लानिंग कमीशन आया 1938 में। उस समय कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट थे सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने बोला कि नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई जाएगी, और जवाहरलाल नेहरू जी उसके चेयरमैन थे, और प्रोफेसर केटी शाह उसके सेक्रेटरी थे। इनका काम क्या था, एक इकोनॉमिक प्लान ड्रॉ करना है विद द फंडामेंटल एम टू एंश्योर एन एडुकेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर द मासेस। ठीक है, एक ऐसा इकोनॉमिक प्लान बनाया जाए कि जो मास है कंट्री का, उन्हें एक एडुकेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिल पाए। The committee regarded the irreducible minimum income between rupees 15 to 25 per capita पर मंथ एट प्री वॉर प्राइसेस। प्री वॉर से मतलब है हमारा जो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था उससे पहले। इन्होंने इररिड्यूसिबल मिनिमम इनकम बोली थी 15 से 25 पर कैपिटा पर मंथ होनी चाहिए। हाउएवर दिस वाज आल्सो नॉट टैग्ड समथिंग एज पॉवर्टी लाइन ऑफ द कंट्री। इसको भी अलग से हमने पॉवर्टी लाइन नहीं बोला था। पहला प्लानिंग कमीशन वर्किंग ग्रुप, द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय वर्किंग ग्रुप ऑफ द प्लानिंग कमीशन इन 1962 एंड सब्सिक्वेंटली एक्सपेंडेड इन 1979 बाय अ टास्क फोर्स। ठीक है, तो यहां से पॉवर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट आना शुरू हुआ था। इससे पहले क्या था, सिर्फ एक ये बताया था कि मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए। पहले दादा भाई नेहरू जी ने, फिर उसके बाद जवाहरलाल नेहरू के अंडर एक कमेटी बनी थी उस कांग्रेस सेशन में, जो 1938 में सुभाष चंद्र बोस जी ने हेड किया था। 1962 का जो वर्किंग ग्रुप था, उन्होंने रिकमेंड करा दैट द नेशनल मिनिमम फॉर ईच हाउस होल्ड ऑफ 5% शुड नॉट बी लेस देन रुपीज 100 पर मंथ फॉर रूरल एंड 125 पर मंथ फॉर अर्बन। 1960 और 61 के प्राइसेस पे ये बात की गई थी। दीज एस्टिमेट्स इंक्लूडेड द एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन। ठीक है, क्यों, क्योंकि उस समय ये माना जा रहा था कि गवर्नमेंट के थ्रू ही ये प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि तब गवर्नमेंट स्कूल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते थे, इतना ज्यादा प्राइवेटाइजेशन नहीं था। तो इसलिए उस समय जो प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी देखी गई, वो खाने को ही देखा गया था। आगे फिर 1979 में आई वाई के अलग कमेटी। वाई के अलग कमेटी ने क्या बोला, टिल 1979 द अप्रोच टू एस्टिमेट पॉवर्टी वाज ट्रेडिशनल, दैट इज लैक ऑफ इनकम। बाद में क्या किया कि इसको स्टारवेशन के हिसाब से मेजर किया गया, दैट मींस
इन टर्म्स ऑफ हाउ मच पीपल ईट। अभी तक सिर्फ हम इनकम के बेसिस पे बात कर रहे थे, अब आपके खाने पे बात हो रही है। दिस अप्रोच वाज फर्स्ट ऑफ ऑल अडॉप्टेड बाय वाई के अलग कमिटी रिकमेंडेशन इन 1979। यहाँ पर यह बोला गया कि जो अर्बन एरियाज हैं और रूरल एरियाज हैं, तो अर्बन एरियाज में जो दिन के 2100 कैलोरीज से कम खा रहा है वो गरीब है, और रूरल एरियाज में क्योंकि वहां पे हार्ड वर्क ज्यादा था, तो जो दिन की 2400 कैलोरीज से कम खा रहा है रूरल एरियाज में वो गरीब है। ठीक है, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है 2100 का और 2400 का, ये क्यों है? क्योंकि जो रूरल एरिया का, जैसे मैंने बताया, वहां की हार्डशिप अलग है, वहां पे ज्यादा फिजिकल वर्क करना पड़ता है। मोर ओवर, एन इम्प्लिसिट assumption was that the state would take care of the health and education of the people। अगेन वही चीज बोली गई कि हेल्थ और एजुकेशन सरकार की जिम्मेदारी रहेगी। तो वाई के अलग ने एवेंचुअली पहली पॉवर्टी लाइन इंडिया में डिफाइन करी। लाइन डिफाइन करी, है ना, कोई बैंड नहीं दिया, पीछे हर जगह बैंड दिया जा रहा था। इन्होंने एक्चुअली में पहली पॉवर्टी लाइन डिफाइन करी। पॉवर्टी लाइन क्या हो गई? अर्बन एरियाज में 2100 कैलोरीज, रूरल एरियाज में 2400 कैलोरीज। बट कंसिडर यही किया गया था कि हेल्थ और एजुकेशन जो है, दैट शैल बी द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट और द गवर्नमेंट। यहाँ पे स्टेट से मतलब गवर्नमेंट है। फिर हमारे पास लकड़ा वाला फॉर्मूला आया। लकड़ा वाला फॉर्मूला में क्या बोला गया? 2011 तक तो लकड़ा वाला फॉर्मूला चलता रहा, ठीक है। कब आया था? 1993 में आया था। इन्होंने क्या बोला? दिस पॉवर्टी लाइन वाज सेट such that anyone above them would be able to afford 2400 and 2100 calories worth of consumption, है ना, इन एडिशन टू क्लोथिंग एंड शेल्टर। तो इन्होंने क्या बोला? इन्होंने वाई के अलग कमेटी से तो इन्होंने कैलोरी कंजम्पशन निकाल दिया, बट साथ में ये बोला कि भैया वो रहना और कपड़ा भी अपना देख पाए। तो अकॉर्डिंग टू लकड़ावाला कमेटी, अ पुअर इज वन हु कैन नॉट मीट दीज एवरेज एनर्जी रिक्वायरमेंट। हाउएवर, लकड़ावाला फॉर्मूला क्या था? वो प्रीवियस मॉडल के साथ थोड़ा सा फर्क था। ठीक है, वो कैसे फर्क था वो देखते हैं। पहले क्या बात बोली गई थी कि अर्लियर एस्टिमेट में बोला गया कि जो हेल्थ और एजुकेशन थे वो स्टेट के थ्रू आएंगे, बट इस कमेटी ने पॉवर्टी लाइन को डिफाइन करा ऑन द बेसिस ऑफ हाउस होल्ड पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, द कमिटी यूज CPI-IL, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल लेबर्स है, एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चर लेबर्स है। इंडस्ट्रियल लेबर्स का अर्बन एरियाज के लिए और एग्रीकल्चर लेबर्स का रूरल एरियाज के लिए। तो इन्होंने CPI को लिया इसके अंदर। नाउ, द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग पॉवर्टी including first estimate the per capita household expenditure at which the average and earning norm is met, ठीक है, and then with that expenditure as the poverty line, defining as poor as all the person who live in household with per capita expenditure below the estimated value। मतलब आपने क्या करा? आपने पॉवर्टी कैलकुलेट करने के लिए पहले बोला कि एक हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर कितना होना चाहिए, अपनी एवरेज एनर्जी जो उन्हें 2100 की और 2400 कैलोरीज की लेनी है, उसको मीट करने के लिए एवरेज खर्चा कितना होना चाहिए, वो हमने खर्चा निकाला सबसे पहले। ठीक है, अब जो हाउस होल्ड उस खर्चे से कम कमा रहे हैं वो गरीब हो गए, और जो हाउस होल्ड उस खर्चे से ज्यादा कमा रहे हैं वो अमीर हो गए। नाउ, द फॉलोआउट ऑफ द लकड़ा वाला फॉर्मूला was that the number of people below the poverty line got almost double। ठीक है, दिक्कत क्या हुई? इस फॉर्मूले से नंबर ऑफ पीपल जो पॉवर्टी लाइन के नीचे थे वो ऑलमोस्ट डबल हो गए। द नंबर ऑफ पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन वाज 16% ऑफ द पॉपुलेशन इन 1993-94, बट लकड़वाला कमेटी के आते ही क्या हुआ? ये वैल्यू 36.3% हो गई। ठीक, फिर इसके बाद सुरेश तेंदुलकर कमेटी आई। सुरेश तेंदुलकर कमेटी आई साल 2005 में। सुरेश तेंदुलकर कमेटी को प्लानिंग कमीशन ने कॉन्स्टिट्यूट करा था। जो करंट एस्टिमेट्स हैं हमारे, वो मोर और लेस इन्हीं की रिकमेंडेशन पर बेस्ड हैं। दिस कमेटी रिकमेंडेड टू शिफ्ट अवे द कैलोरी बेस्ड मॉडल एंड मेड द पॉवर्टी लाइन समवॉट ब्रॉड बाय कंसीडरिंग मंथली स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन, हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी एंड ट्रांसपोर्ट ऑल्सो। ठीक है, तो अभी तक क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पीछे इंडिया में इतना ज़्यादा नहीं था, ट्रांसपोर्ट का इतना ज़्यादा खर्चा नहीं होता था लोगों का, लोग साइकिल पे, पैदल और इस सब पे ज़्यादा चला करते थे। अब 2005 में क्या हुआ? लोगों ने घूमना फिरना भी शुरू कर दिया, और ये माना गया कि अब एजुकेशन और हेल्थ पे भी खर्चा होना है। पीछे तक तो हम लोगों ने एजुकेशन और हेल्थ को सरकार के ऊपर डाला हुआ था। सुरेश तेंदुलकर कमेटी ने क्या बोला? उन्होंने इसको कंसिडर करा। इट स्ट्रांगली रिकमेंडेड टारगेट न्यूट्रिशनल आउटकम्स इंस्टेड ऑफ कैलोरीज। इनटेक न्यूट्रिशन सपोर्ट शुड बी काउंटेड। इट सजेस्टेड दैट अ यूनिफॉर्म पॉवर्टी बास्केट लाइन शुड बी यूज, है ना, अब पॉवर्टी बास्केट लाइन की बात हो रही है। इट रिकमेंडेड अ चेंज इन द वे प्राइसेस आर एडजस्टेड एंड डिमांडेड फॉर एन एक्सप्लिसिट प्रोविजन इन द पॉवर्टी बास्केट लाइन, ठीक है, टू अकाउंट फॉर प्राइवेट एक्सपेंडिचर इन हेल्थ एंड एजुकेशन। नाउ, जो तेंदुलकर कमेटी थी इसमें क्या हुआ? दे अडॉप्टेड द कॉस्ट ऑफ लिविंग एज द बेसिस फॉर आइडेंटिफाइंग पॉवर्टी।
इन्होंने क्या बोला, जो डेली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर है वो रूरल एरिया के लिए 27 रुपए और अर्बन एरियाज के लिए 33 रुपए। और जब ये आई थी तब न्यूज में बहुत ज्यादा हल्ला भी मचा था, है ना। सो द तेंदुलकर पैनल स्टिपुलेटेड अ बेंचमार्क डेली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर 27 रुपए और 33 रुपए इन रूरल एंड अर्बन एरियाज, ठीक है, एंड अराइव्ड एट अ कट ऑफ अबाउट 22% ऑफ द पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन। हाउएवर ये पैसा इतना ज्यादा था कि इतना ज्यादा बैकलैश होना शुरू हुआ फ्रॉम ऑल सेक्शन ऑफ मीडिया एंड सोसाइटी। Since the numbers were unrealistic and too low, government appointed another committee। तो उस समय प्रधानमंत्री जी थे, ठीक है, उनकी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन थे सी रंगाराजन। उन्हें बोला गया कि आप इस पॉवर्टी एस्टिमेशन को ए, ए, एक बार दोबारा देखो। रंगाराजन कमेटी ने इस लिमिट को बढ़ा के 32 रुपए और 47 रुपए कर दिया, ठीक है, और जो पॉवर्टी लाइन वर्कआउट हुई, इट इज क्लोज टू 30%। विद एस्टिमेट्स ऑफ रंगाराजन कमेटी, poverty stood at around 30% in 2011-12, and the number of poor in India was estimated at 36.3 करोड़ in 2011-12, ठीक है। तो तेंदुलकर कमेटी को फौरन ही सब्स्टिट्यूट कर दिया गया रंगाराजन कमेटी से। फिर इसके बाद आई अरविंद पनागिरिया टास्क फोर्स ना। तो लेटेस्ट पॉवर्टी लाइन जो हमारे पास चल रही थी वो रंगाराजन फॉर्मूला की चल रही थी। हाउएवर इसको भी क्रिटिक्स ने प्रॉपरली एक्सेप्ट नहीं करा। फिर नई गवर्नमेंट आई थी 2014 में, ठीक है, उन्होंने इस रिपोर्ट को हटा दिया। अब क्या हुआ, टू डिफाइन द पॉवर्टी लाइन, द एनडीए गवर्नमेंट जो 2014 में आई थी, दे कॉन्स्टिट्यूटेड अ 14 मेंबर टास्क फोर्स अंडर नीति आयोग वाइस चेयरमैन श्री अरविंद पनागिरिया। जो उस समय नीति आयोग के वाइस चेयरमैन थे अरविंद पनागिरिया जी, उनके अंडर 14 मेंबर की एक टास्क फोर्स बनाई गई, ठीक है। उन्हें बोला गया कि आप एक रियलिस्टिक पॉवर्टी लाइन लेकर आओ। करीब 1.5 साल तक काम किया गया, बट दे ऑल्सो फेल टू रीच अ कंसेंसस ऑन पॉवर्टी लाइन। सितंबर 2016 के अंदर क्या हुआ, यहां बोला गया कि गवर्नमेंट एक और पैनल बनाएगी स्पेशलिस्ट का जो इस काम को करेगी, ठीक है। इनफॉर्मली ये कमेटी भी, दिस कमेटी सपोर्टेड द पॉवर्टी लाइन एज सजेस्टेड बाय तेंदुलकर कमेटी। तो ये कमेटी भी तेंदुलकर कमेटी को ही एक तरह से सपोर्ट करती चली गई। कहानी की तरह आप इसे देखिए क्योंकि पूरी कहानी चल रही है। अब यहां से पूरे ईएसआई के अंदर सिर्फ कहानी चलेगी, बाकी पार्ट आपका करंट अफेयर्स और गवर्नमेंट स्कीम्स का रहेगा। अब करंट अप्रोचेस क्या है हमारी पॉवर्टी मेजरमेंट के लिए अगर बात करें तो गवर्नमेंट जो है तेंदुलकर कमेटी को यूज कर रही है एज अ रेफरेंस पॉवर्टी लाइन। कोई नई पॉवर्टी लाइन बनी नहीं है ना, क्योंकि लास्ट जो आई थी वो अरविंद पनागिरिया टास्क फोर्स आई थी और उसके बाद भी ऐसा कुछ हो नहीं पाया। जो पॉलिसी डिस्कशंस हैं वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी मेजरमेंट पे शिफ्ट होगा रेदर देन इनकम पॉवर्टी। किस पर शिफ्ट हो गया, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी मेजरमेंट पर। इनकम पॉवर्टी से हटा के अब हम मल्टी डायमेंशन पे बात कर रहे हैं। और जो रिसेंटली हमारे पास एनालिसिस आई है, अब हम लोग हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे देखते हैं HCES, उसके थ्रू देखा जाएगा अब पॉवर्टी एनालिसिस को। तो अब पॉवर्टी लाइन वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब HCES सर्वे हुआ है, उसको देखा गया। और HCES का नाम आपने रिसेंटली कौन से बास्केट के लिए पढ़ा था, इन्फ्लेशन के लिए। जो नया CPI इन्फ्लेशन हम लोगों ने लिया है 2023-24 के लिए, वहां पे हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है। क्या पढ़ा है आप लोग मेरे को एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की जब इंडिया में हम लोग बात करते हैं, तो एक तो ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने बनाया, ठीक है, उन्होंने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बनाया, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और ऑक्सफर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, इन दोनों ने मिलकर, ठीक है। उस MPI को इंडिया ने अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज करा। इंडिया में किसने रिलीज करा, नीति आयोग ने रिलीज करा। इंडिया का जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कौन रिलीज करता है, नीति आयोग। इसमें 3 डायमेंशन दी गई, हेल्थ, एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड्स। हेल्थ के अंदर 2 चीजें दी गई, न्यूट्रिशन और चाइल्ड मोर्टेलिटी, ये है हमारे पास हेल्थ। एजुकेशन में हमें 2 चीजें दी गई, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और स्कूल अटेंडेंस। लिविंग स्टैंडर्ड में हमें दिया गया इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, हाउसिंग, कुकिंग फ्यूल और जो आपके बेसिक एसेट्स होते हैं वो। तो ये हमारा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की डायमेंशंस है, हेल्थ, एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड। हेल्थ के अंदर है न्यूट्रिशन और चाइल्ड मोर्टेलिटी। एजुकेशन में है ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस। लिविंग स्टैंडर्ड्स के अंदर आता है इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, हाउसिंग, कुकिंग फ्यूल और एसेट, ठीक है। अब जो नेशनल MPI रिपोर्ट 2023 की रिलीज करी नीति आयोग ने, इस रिपोर्ट को हम लोग सेपरेटली अलग से पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको बेसिक बता दूं, इसके अंदर बताया गया कि साल 2015-16 से 2019 और 21 तक, जब तक इस रिपोर्ट का डेटा कलेक्ट किया गया, 13.5 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आ गए। मेजर इंप्रूवमेंट देखा गया सैनिटेशन में, स्वच्छ भारत की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस, हाउसिंग और फाइनेंशियल इंक्लूजन का।
और स्टेट विद हाईएस्ट पॉवर्टी रिडक्शन कौन कौन सी थी? यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश। और जो डेटा सोर्सेज हैं हमारे पास पॉवर्टी एस्टिमेशन के, वो कहाँ पे हम लोग देख रहे हैं? हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे में देख रहे हैं। कौन कराता है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस कराता है। पब्लिश करती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। और इसमें हम लोग क्या देखते हैं? इस HCES सर्वे में क्या देखते हैं? मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देखा जाता है। मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, आगे चलते हैं। कॉजेज ऑफ पॉवर्टी की इंडिया की बात करें तो एक विशियस सर्किल है पॉवर्टी का। इट इज सेड दैट अ कंट्री इज पुअर बिकॉज इट इज पुअर। द आइडिया हैज कम फ्रॉम रैगनर नक्स, who pinpointed the problem of vicious circle of poverty. Low level of saving reduces the scope for investment. Low level of investment yields low income, and thus the circle of poverty goes on indefinitely. दूसरा, लो रिसोर्स एंडोमेंट है ना। A household is poor if the sum total of income earning assets which it commands, including land, capital, labor of various level of skills, cannot provide an income above the poverty line. ठीक। The poor mainly consists of unskilled labor which typically does not command a high enough level of wage income. Inequality in the distribution of income and assets. The distribution of income and assets also determine the level of income. The economic inequalities are the major causes of poverty in India. It means the benefit of growth have been concentrated and have not trickled down. ट्रिकल डाउन मतलब ऊपर से नीचे तक नहीं आ रहा है ना। तो जो लोग अमीर हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं, जो लोग गरीब हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं। अमीरों के पास का जो पैसा है, जो ज्यादा अर्न कर पा रहे हैं, वो पैसा नीचे गरीबों तक नहीं आ पा रहा है। ये होता है कि इट हैव नॉट ट्रिकल डाउन sufficiently to ensure improved consumption among the lower income groups. ठीक है, ये है इनइक्वालिटी की वजह से, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड एसेट्स में जो इनइक्वालिटी है। लैक ऑफ एक्सेस टू lack of access to social services. Lack of access to social services such as health and education, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है ना। एक तो इनक्वालिटी है ही है, फिर उसके बाद आपके पास बेसिक हेल्थ और एजुकेशन की भी फैसिलिटीज प्रॉपर नहीं है। These services directly affect household welfare. The poor typically get much less than a fair share of such services. गरीबों को क्योंकि अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पा रही, अच्छी हेल्थ नहीं मिल पा रही। This is partly because government do not invest enough to ensure an adequate supply of these services, and limited supply is mainly availed by non-poor households. Further, poor may not have adequate access for a variety of other reasons, जैसे कि उनके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि इस तरह की कुछ सर्विसेज हैं, लैक ऑफ नॉलेज है, करप्शन है, जिस वजह से सोशल सर्विसेज की एक्सेस गरीबों को नहीं मिल पाता है। लैक ऑफ एक्सेस टू इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आप ये देखिए, आप जब गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ रहे हैं अलग अलग, हमने सिडबी के बारे में भी पढ़ा, हमने रूरल डेवलपमेंट की स्कीम्स भी पढ़ी हैं अलग अलग जगह, तो हम लोग यही देखते हैं कि इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट दिया जाता चाहिए। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट जाएगा, जैसे जो लो इनकम ग्रुप के फार्मर्स हैं या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, या तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में हम लोगों ने पढ़ा था कि उन एरियाज को डेवलप करना है, वहाँ पे लोन्स देने हैं। क्यों? क्योंकि अभी वहाँ पे लैक ऑफ एक्सेस टू इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है। The banks and other financial institutions are biased in the provision of loans to poor for the fear of default in the repayment of loans. Further, the rules regarding collateral security, documentary evidence, etc. इनकी वजह से भी उन गरीबों को दिक्कत होती है। उनके पास जब कुछ है ही नहीं गिरवी रखने के लिए, भाई वो किस तरह से लोन लेंगे? आप बैंक में लोन लेने जाओ, बैंक बोलेगा भाई अपनी गाड़ी गिरवी रख दो या अपना घर गिरवी रख दो। जिसके पास घर गाड़ी कुछ है ही नहीं, वो क्या गिरवी रखेगा? The inaccessibility to institutional credit. It may force poor to take credit from landlord or other informal sources. अब वो जो अदर इनफॉर्मल सोर्सेज है वो बहुत महंगा लोन देते हैं। आप किसी भी बड़ी मंडी में जाओ, वहां पे साहूकार बैठे होते हैं। वो क्या करते हैं, जो वहां के थोड़े दादा टाइप के से होते हैं, ठेले वाले को दिन का 1,000 रुपया लोन पे देंगे। अब वो 1,000 रुपए की सब्जियां खरीदेगा, 1,500 में बेचेगा, बट 1,200 रुपए उस 1,000 के बदले में डे एंड पर या हफ्ते के एंड पर उसे 1,200 रुपए उस साहूकार को या लोन देने वाले को देने पड़ेंगे। तो दिन का या हफ्ते का अगर 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, तो साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सोचो कितना ही ज्यादा हो जाएगा। इससे क्या होता है, वो एबनॉर्मली हाई रेंटल शेयर उन्हें पे करना पड़ता है, लैंड का या एक्सेप्टेंस का या ठेले का, जिस भी चीज का है, जिसकी वजह से उन्हें दिक्कतें आती हैं। इन सम केसेस पुअर पीपल कैन नॉट मेक देमसेल्व्स फ्री फ्रॉम द क्लचेस ऑफ मनी लेंडर्स। देयर पॉवर्टी इज फर्दर एक्सेंचुएटेड बिकॉज ऑफ द इंडेप्टनेस. Such indebted families continue to remain under poverty line for generation because of this debt trap. क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज ही नहीं है इससे बाहर आने के लिए। प्राइस राइज भी एक इशू हो जाता है। राइजिंग प्राइसेस हैव रिड्यूस्ड द परचेसिंग पावर ऑफ मनी
and thus have reduced the real value of money income. The people belonging to low income groups are compelled to reduce their consumption and thus move below poverty line. Lack of productive employment. Magnitude of poverty is directly linked to unemployment situation. The present employment condition don't permit a reasonable level of living causing poverty. The lack of productive employment is mainly due to the problem of infra, input, credit, technology and marketing support. बेसिक इंग्लिश है इसमें, आई डोंट थिंक कुछ ऐसा अलग से ज़्यादा एक्सप्लेन करने का है. द गेनफुल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर लैकिंग इन द सिस्टम. ठीक है, आगे चलते हैं. फिर है इसमें रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ और लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर. ये सारे वो रीजंस है जिनकी वजह से हमारा जीडीपी कम होता है या पर कैपिटा इनकम होती है, एंड रिजल्ट में क्या होता है कि हमारी पॉवर्टी बढ़ती है, या फिर जो पॉवर्टी का अपलिफ्टमेंट होना है वो नहीं हो पाता है. क्योंकि यही वो सारे रीजन है जहां से हमें, मतलब अगर हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, रूरल पॉवर्टी कम होगी, बट अगर वो प्रोडक्टिविटी लो है तो रूरल पॉवर्टी बाहर नहीं आ पाएगी. पॉपुलेशन ग्रोथ हमारी इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है कि जिसकी वजह से पर कैपिटा इनकम हमारी कम हो जाएगी. पर कैपिटा इनकम कम हो जाएगी, मान लीजिए कि अभी एक फैमिली है वो 10,000 रुपये महीने का कमा रही है, 4 लोगों की फैमिली है, तो हर इंसान पे 2,500 रुपये उसमें खर्च हो रहा है. थोड़ा सा ठीक है, बट यही चीज अगर उसकी 7 लोगों की फैमिली हो जाएगी तो वो 1,450 रुपये रह जाएगा पर फैमिली, पर मेंबर. तो इस तरह से रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ भी हमारा पॉवर्टी का रीजन है. सोशल कॉजेज हैं, जैसे एजुकेशन हो गया, कास्ट सिस्टम हो गया, या फिर हमारा सोशल कस्टम्स हो गए. एजुकेशन क्या है? एजुकेशन एक एजेंट ऑफ सोशल चेंज कहते हैं हम लोग इसे. अब पॉवर्टी और एजुकेशन काफी ज्यादा रिलेटेड होते हैं. जो अर्निंग पावर होती है किसी भी इंडिविजुअल की, है ना, द अर्निंग पावर इज अफेक्टेड बाय इन्वेस्टमेंट इन इंडिविजुअल्स एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. आप कितने अच्छे से किसी को पढ़ा लिखा पा रहे हो, ट्रेन कर पा रहे हो, तभी उसे जॉब मिलेगी. बट जो पुअर पीपल होते हैं उनके पास फंड्स नहीं होते ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए. इसकी वजह से उनकी इनकम के ऑप्शंस लिमिटेड हो जाते हैं. जो कास्ट सिस्टम है, कास्ट सिस्टम हमेशा से इंडिया में प्रिवेलेंट रहा है, जिसकी वजह से रूरल पॉवर्टी हमेशा बढ़ती रही है. अभी भी कास्टिज्म के काफी सारे केसेस अगर आप न्यूज देखें, सोशल मीडिया देखें, तो काफी सारी जगह सामने आने लगते हैं. देन सोशल कस्टम्स होते हैं. जो रूरल पीपल होते हैं, जनरली क्या होता है कि शादी में, डेथ फेस्टिवल्स में, मतलब डेथ का जो महाभोज होता है, इन सब में, मृत्यु भोज में गरीबों को बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, स्पेशली जो हमारे रूरल कल्चर्स और कस्टम्स हैं उसके अंदर. और इस वजह से क्या होता है, कई बार उन्हें लोगों से उधारी लेनी पड़ती है, कई बार वो पैसा उन्हें लोन की तरह लेना पड़ता है, जिसकी वजह से वो लगभग हमेशा ही डेट और पॉवर्टी में रहते हैं. अगर आप लोगों को ये वीडियो और इसका कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थ्योरेटिकल टॉपिक ज़्यादा है इसलिए थोड़ा बोरिंग ज़रूर हो सकता है, कुछ इतना कॉन्सेप्चुअल नहीं है कि मेरे को अलग से इसमें एक्सप्लेन करना पड़े. तो हो सकता है आप लोगों को ये लगा हो कि बस कहानी की तरह मैंने रीड कर दिया. जहाँ पर एक्सप्लेनेशन का पार्ट है वहाँ मैंने कोशिश की है एक्सप्लेन करने की. फिर भी कहीं आपको अगर लगता हो, आप लोग उस पर्टिकुलर पार्ट का स्क्रीनशॉट लेके मेरे को टेलीग्राम पे कम्युनिकेट कर सकते हैं. मैं वहाँ पे आपको अलग से बता दूंगा अगर कोई भी आपका डाउट है तो. ये मेरा आरबीआई ग्रेड बी के लिए टेलीग्राम का चैनल है, यहाँ पे आप सारी अपडेट्स के लिए जुड़ सकते हैं. ये मेरा आरबीआई ग्रेड बी का डिस्कशन ग्रुप है टेलीग्राम पे, यहाँ पे आप लोग डिस्कशंस के लिए मुझसे और जो बाकी स्टूडेंट्स ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कीप लर्निंग.